नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो वर्कशीट आपकी आ चुकी है और वर्कशीट के माध्यम से आपकी पढ़ाई भी जारी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपकी सारी वर्कशीट समय से आपके पास पहुंचती रहेगी, बल्कि समय से पहले ही पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की ये वर्कशीट है क्लास 7 और 8 की जेनरिक वर्कशीट है ये, और वर्कशीट नंबर 3 है। मतलब इससे पहले 2 वर्कशीट आ चुकी है। जेनरिक वर्कशीट दिया जाता है आपको कुछ विशेष नॉलेज के लिए, विशेष ज्ञान देने के लिए, जैसे कि जीके वगैरह की अगर कुछ बातें आपको बतानी हो तो जेनरिक वर्कशीट दे दी जाती है। क्योंकि सारे क्लास के बच्चों को एक ही बातें बतानी है, तो एक वर्कशीट बनाकर सभी बच्चों को इसमें कॉमन कर दिया जाता है कि आप सबको ये पढ़ना है, जानना है। तो उसी तरह से यह सामान्य ज्ञान की बात है और यह अपने विरासत की बात है कि हमें विरासत में क्या मिला, हमारे पहले जो राजा महाराजा हमारे शासक थे उन लोगों ने हमें क्या दिया, इस चीज़ के बारे में हम इस वर्कशीट में जानेंगे। इसकी हेडिंग भी है अपनी विरासत को जानिए। तो इस विरासत में सबसे पहली विरासत है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में है और हम सभी जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं लगभग कुतुब मीनार देखने गए ही होंगे। तो चलिए कुतुब मीनार से संबंधित कुछ जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। कुतुब मीनार सल्तनत काल में की जब शुरुआत हुई थी और उसमें पहले राजा थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इन्होंने निर्माण शुरू करवाया था। इस 5 मंजिला इमारत के निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो 5 मंजिल है। और इसका निर्माण की शुरुआत किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस समय का राजा था, तो यह सल्तनत काल का राजा था। और यद्यपि वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाया, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे पूरा नहीं करवाया था, कुछ निर्माण ही करवा पाया, तब तक उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके उत्तराधिकारी मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो राजा बना इल्तुतमिश, तो उस इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। मतलब कि इसकी नींव का निर्माण, आधार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसके बाद जो राजा बना इल्तुतमिश, तो उसने इन 3 मंजिल का निर्माण करवाया लाल बलुआ पत्थर से। जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर एवं बलुआ पत्थर से करवाया गया। और अंतिम जो 2 मंजिल है यह फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किस चीज से, तो संगमरमर एवं बलुआ पत्थर से। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 73 मीटर। पूरे कुतुब मीनार की ऊंचाई है 73 मीटर। अब उसके बाद है लाल किला। लाल किला के बारे में सभी जानते हैं। लाल किला हमारे देश का बहुत ही प्रसिद्ध धरोहर है, बहुत ही बड़ी विरासत है जो कि हमें मिली है अपने पहले के राजाओं के द्वारा बनाई गई। लाल किला, इसका निर्माण मई 1639 से अप्रैल 1648 के मध्य मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया था। मतलब कि 1639 और 1648, तो इधर देखिए तो 1 साल और इधर 8 वर्ष, मतलब पूरे 9 साल लगे थे इस भवन को बनाने में, लाल किला को बनाने में। और इसे बनवाया किसने था, तो शाहजहां ने बनवाया था। और उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। और यह लाल किला बनवाकर उसने सोचा कि जो मुगल बादशाहों की राजधानी पहले आगरा हुआ करती थी, अब उसके जगह पर मुगल बादशाह की राजधानी दिल्ली रहेगी। और इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। मतलब कि ये जब देखेंगे तो लाल लाल दिखता है, तो यह लाल बलुआ पत्थर है। और कहाँ किया गया, तो दिल्ली में यमुना नदी के तट पर। आज भी हम देखते हैं कि इसके प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस में लाल किला पर ही झंडा फहराते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, लोगों का हुजूम जमा होता है प्रधानमंत्री द्वारा झंडोत्तोलन देखने के लिए। और यह लाल किला बहुत ही अच्छी और प्रसिद्ध विरासत है हमारे देश में। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। मतलब इसका जो डिजाइन तैयार किया गया
तो इसके लिए आर्किटेक्चर कह सकते हैं। वह कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। और उसके बाद है इंडिया गेट। इंडिया गेट भी कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। यह एक युद्ध स्मारक है। युद्ध स्मारक इसलिए क्योंकि इस पर सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं जो हमारे युद्धों में शहीद हुए हैं। तो उन सैनिकों का नाम लिखा हुआ है, तो इसीलिए यह युद्ध स्मारक है। और इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया था। मतलब कि 1914 से 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध चला था, उस विश्व युद्ध के समय में इसका निर्माण करवाया गया। क्यों किया गया? क्योंकि भारत से भी कुछ सैनिक लड़ने गए थे अंग्रेजों की तरफ से और वह उधर शहीद हो गए, तो उन लोगों के सम्मान में इंडिया गेट का निर्माण करवाया गया। और 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। कब किया गया? 12 फरवरी 1931 को इंडिया गेट का उद्घाटन उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने किया। उनको गवर्नर जनरल कहा जाता था। और 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। यहाँ एक अमर जवान ज्योति जलती है जो कि 24 घंटा जलते रहती है, वो कभी बुझती नहीं है। तो यह क्यों हुआ था? तो यह हुआ था उन अज्ञात सैनिकों के लिए जिन्होंने कि 1971 से पहले भारत में अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए, लेकिन उनके बारे में हमारी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो उन लोगों के लिए अमर जवान ज्योति जलाया गया और यह 24 घंटा जलते रहता है, कभी बुझता नहीं है। अब कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए, और बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट के कुछ प्रश्न। अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर है, लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। यह किला यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से दिल्ली में बनवाया गया। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को है। प्रश्न 2 है, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, इंडिया गेट पर 1971 से भारत के लिए न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में एक ज्योति सदा प्रज्वलित रहती है, जिसे अमर जवान ज्योति के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद प्रश्न 3 है, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, कुतुब मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल शुरू के 3 मंजिलों में हुआ है, जबकि इसके बाद ऊपर के 2 मंजिलों में संगमरमर एवं बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और प्रश्न 4 है, बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। तो इसका उत्तर है, मैं लाल किला पर जाना पसंद करूंगा। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और ये 7 और 8 की कॉमन वर्कशीट है। दोनों क्लास के लिए लाभदायक है, इसलिए आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।